नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज गार्डनिंग एस्थेटिक्स में बात करेंगे फूलों की। ये जो मौसम है ये फूलों का है, बाहर का मौसम है। एक दो दिनों में वसंत पंचमी के साथ ही स्प्रिंग के सीजन का हमारे यहाँ आगाज हो जाएगा। फिर चारों तरफ सारे वातावरण में आपको फूल दिखेंगे, आपको पॉलिनेटर्स दिखेंगे। और ये जो मौसम होता है ये हमारे कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो सबसे खूबसूरत मौसम होता है। चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। पूरा जो वातावरण होता है वो इतना ज्यादा हैप्पी हो चुका होता है, इतना खुश हो जाता है कि आपका दिल जहां भी आप नजर दौड़ाते हैं वो खूबसूरती ही नजर आती है। तो चलिए आज बात करेंगे लीलियम यानी कि एशियाटिक लिली प्लांट के बारे में। लीलियम यानी कि एशियाटिक लिली के जो फूल होते हैं वो इतने ज्यादा दिलकश होते हैं और इतने ज्यादा डेलिकेट होते हैं। ये आपको हर हाई एंड स्पेस में इंटीरियर्स में यूज होते दिख जाएंगे, चाहे वो बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लावर डेकोर हो मैरिजेस का या और फंक्शंस का। इसके साथ ही साथ आपने बड़े बड़े होटल्स की लॉबी में बहुत सारे लीलियम के फ्लावर्स देखे होंगे। आपने वासेस में लगे हुए लीलियम को एज अ कट फ्लावर भी बहुत बार देखा होगा। बुकेज में भी इनको बहुत आयत से यूज किया जाता है और इनकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि इनका जो फ्लावर प्लांट से हट जाने के बाद भी कट फ्लावर की स्टेज में भी कई दिनों तक फ्रेश और खूबसूरत बना रहता है। तो चलिए आज बात करेंगे लीलियम के प्लांट के बारे में, लीलियम के फ्लावर के बारे में, कैसे इसको ग्रो करें, कैसे इसमें ज्यादा फ्लावरिंग ले, कैसे इसको अगले सीजन के लिए सेव करके रखें और किस तरह से आप इसको लंबे समय तक फ्रेश बनाए रख सकते हैं, कैसे आप इसको ग्रो करें। अगर इस सीजन आप चूक गए हो तो नेक्स्ट सीजन आप किस समय इनके बल्ब्स को ले लें ताकि आपको सर्दियों में इस खूबसूरत फ्लावर को अपनी बैल्कनी में, अपने गार्डन में सजाने का मौका मिले। क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि बडिंग की स्टेज के बाद इन प्लांट्स को ऑलमोस्ट ना के बराबर धूप की जरूरत होती है। तो आप इनको उस स्टेज में इंडोर्स में भी खूब अच्छे से रख सकते हैं। आप चाहे तो इनको एज अ कट फ्लावर वासेस में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने डिफरेंट रूम्स में, टेबल पे, अपने ऑफिस स्पेस में इनको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनको प्लांटर के साथ भी इंडोर्स में रख सकते हैं। और अगर एक बार बडिंग स्टार्ट हो गई हो तो इनकी बर्ड्स डेवलप होती रहेंगी, इनके फ्लावर्स इंडोर्स में खिलते रहेंगे। उस स्टेज में इनको सन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एशियाटिक लिली यानी कि लीलियम के बल्ब्स को आप किसी भी अच्छी नर्सरी से, सीड शॉप से या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से आराम से खरीद सकते हैं। और एक बार जब आप इनके बल्ब्स को ले लेते हैं तो फिर ये आपके पास सालों साल बने रहते हैं और इसके साथ ही ये आपके मिट्टी के अंदर ही मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। तो अगर ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको अगर आपने एक बार इसके बल्ब्स ले लिए तो अगर आप सावधानी रखेंगे, उनकी प्रॉपर केयर करेंगे तो ये सालों साल ना सिर्फ आपके पास बने रहेंगे, साथ ही साथ बढ़ते भी रहेंगे। नॉर्थ इंडिया में लीलियम यानी कि एशियाटिक लिली के बल्ब्स लगाने का जो सही मौसम है वो है सितंबर की मिड से लेकर के दिसंबर की मिड तक। इनके फूल जनवरी के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक से दिसंबर की लास्ट वीक से खिलने शुरू हो जाते हैं और ये फ्लावर आपको अप्रैल तक बने रहते हैं। उसके बाद भी कई बार इनमें अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी ना पड़े और मौसम ठीक बना रहे तो इनमें एक दूसरी बार भी फ्लावरिंग हो सकती है। एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल एशियाटिक लिली के प्लांट के लिए आइडियल है और ये वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल में आप 30% के करीब सैंड, 30% के करीब नॉर्मल गार्डन सॉयल, 40% के करीब वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर और 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर और 1 चम्मच बॉन मील, ये मिला करके आप लिली के लिए अच्छी सॉयल तैयार करें। इस प्लांट को धूप की ज़रूरत तब ज़्यादा होती है जब इस प्लांट की बल्ब्स में ग्रोथ हो रही है, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है तब आपको इसको कम से कम ऐसी जगह रखना चाहिए जहां मिनिमम इसको 6 घंटे की धूप तो मिले ही। अदरवाइज़ इसकी जो स्टेम होगी वो लगी हो जाएगी और पत्तियां थोड़ी ज़्यादा लंबी और पतली हो जाएंगी। इस प्लांट की पत्तियों का जो शेप है और जो उसका स्टेम है उसकी स्टिफनेस बनी रहे, इसके लिए आपको ऐसे एरिया में इसको ग्रोइंग टाइम में रखना ज़रूरी है। इसके बाद अब जब इसमें बर्ड्स फॉर्म हो जाएंगी उसके बाद आप इसको ऐसे प्लेस पे रख सकते हैं जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप इसको मिले।
तब फ़ायदा ये होता है कि इसके जो फूल होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ बने रहते हैं। क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ी ज़्यादा धूप वाले एरिया में रख दिया, जहाँ पे आफ्टरनून में ज़्यादा धूप आती है या 6 से 8 घंटे वाला धूप वाला एरिया है, तब इस प्लांट के जो फूल होते हैं उनका जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से इसके जो फूल हैं वो उतने ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन में के लिए नहीं चलते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्लांट की ग्रोथ हो रही हो तो इसको अच्छी धूप चाहिए, पर जब एक बार बड्स फॉर्म हो जाएंगी फिर इस प्लांट को आप पार्शियल शेडी एरिया में रखें, ताकि इसके जो फूल हैं वो लंबे समय तक अच्छे बने रहें। इस प्लांट का जो वाटरिंग का स्केड्यूल है वो भी आपको इसकी अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग रखना पड़ेगा। इनिशियली जब आप बल्ब को लगाते हैं और जो प्लांट ग्रोथ की स्टेज में होता है, तब इसकी स्टेम लगी ना हो जाए, लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाएं, इसके लिए आपको अल्टरनेट डे या आपके यहाँ जो जिस लोकेशन में आपने रखा है उसके अकॉर्डिंग आप एवरी थर्ड डे इसको वाटरिंग कर सकते हैं। पर जब वाटरिंग करें तो थॉरो करें। इसके बाद जब इसमें बर्ड्स फॉर्म होने लगती हैं, उसके बाद इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तब आपको इसकी जो टॉप सॉइल है उसको सूखने नहीं देना है। आपको तब इसमें मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करके रखना है। तो जैसे ही मेरे हिसाब से हर दिन आपको इसमें एक बार वाटरिंग करनी चाहिए। और लिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े डेलिकेट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इन फ्लावर्स को लंबे समय तक चलाते रहना चाहते हैं तो इनके फ्लावर्स के ऊपर पानी ना पड़े, फ्लावर्स की जो पेटल है वो पानी से ना भीगे, क्योंकि अगर आपने फ्लावर की पेटल्स पे पानी डाला तो वो फ्लावर की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब पानी दे तो पॉट में दे, कंटेनर में दे, फ्लावर्स के ऊपर पानी को बिल्कुल भी मत दें। अगर आप एक प्लांटर में एक बल्ब लगाना चाहते हैं तो 5 इंच का जो पॉट है वो एकदम परफेक्ट होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्लस्टर सा लगाएं तो आप उसके बल्ब के अकॉर्डिंग पॉट का साइज़ बढ़ाते जा सकते हैं। और फिर भी आप लगभग 20 इंच के पॉट में 6 से 7 बल्ब आराम से लगा सकते हैं। और आप चाहें तो अपने चॉइस के हिसाब से सिंगल कलर के, मल्टी कलर के या कंट्रास्ट में कॉम्बिनेशन बना करके इन बल्ब्स को लगा सकते हैं। फिर ये सारे जब एक साथ खिलेंगे तो पूरा एक गुलदस्ते के जैसा लुक आ जाएगा, और जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास अगर जगह कम है तो मेरे हिसाब से तो छोटे पॉट की जगह आप एक 12 इंच के या 16 इंच के पॉट को ले लें, उसमें 4-5 बल्ब लगा दें और एक एक कलर के लगा दें, तो आप को इसके कलेक्शन में सारे कलर्स के लिलियम फ्लावर्स भी होंगे और इसके साथ ही देखने में भी वो खूबसूरत और आकर्षक लगेगा। एशियाटिक लिली को बल्ब से प्लांट की ग्रोथ तक का पीरियड पूरा करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप चाहिए, जिससे आपका प्लांट अपने परफेक्ट शेप में बढ़े। पर एक बार जब इनमें बड फॉर्म हो जाती है तो आप इनको पार्शली शेडी एरिया में भी ला के रख सकते हैं, और जब ये बर्ड्स खुलने पे आ जाएं तो आप इनको इंडोर्स भी तब तक रख सकते हैं जब तक इनके फ्लावर बने रहते हैं। इनफैक्ट इंडोर्स में इनके फ्लावर काफ़ी समय तक तरोताज़ा बने रहेंगे। इसलिए अगर आप फूलों को लगाने के शौकीन हो, अपने लिविंग रूम में गुलदस्ते लगाने के शौकीन हो, तो आप लिलियम के फ्लावर्स को एक बार खिल जाने के बाद पूरे पॉट को ला कर के अंदर रख सकते हैं, और ये आपका लंबे समय तक इसके फ्लावर फ्रेश बने रहते हैं, और आप का जो प्लांट है वो इंडोर्स में अच्छे से चलता रहेगा। बस आपको इंडोर्स में ये ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी होगी, फिर भी सॉइल को मॉइस्ट तो इंडोर्स में भी रखना ही होगा। लिलियम के एक बल्ब से जब एक स्टेम ग्रो होता है तो उसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है, और ये फ्लावर सिंगल से लेकर के और 4 या 5 की संख्या में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बल्ब है वो कितना ज़्यादा हेल्दी है और आपने फ्लावरिंग के पहले कौन सा न्यूट्रिशन प्लांट को प्रोवाइड किया है। लिलियम के प्लांट में स्टेजेस में न्यूट्रिशन देंगे, और दोनों स्टेजेस में जो न्यूट्रिशन होगा वो डिफरेंट होगा। शुरुआत में हम एक हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे सो दैट कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और उसमें अच्छे से स्टेम मजबूत हो, लीव्स जो हैं वो अपने खूबसूरत आकार में बनी रहें। और इसमें आप आराम से NPK 20-20-20 या 19-19-90 के कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रोथ की स्टेजेस में आप लगभग इसको एक चुटकी फर्टिलाइज़र को, ½ टीस्पून फर्टिलाइज़र को आप प्लांट में मेन बल्ब से दूर प्लांटर में डालें,
और खूब उसके बाद थॉरोली वाटरिंग कर दें। इससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अब जब प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए और लगे कि अब उसमें बड फॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, उस समय आप इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन डालें। 4-5 दाने DAP के हो, जिसमें आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर हो, 1 चम्मच बोन मील पाउडर हो और आधा चम्मच पोटाश हो। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसको आप अपने प्लांट में बडिंग स्टार्ट होने के पहले 2 बार कम से कम सीज़न में दें। इससे आपके प्लांट में कलियां काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगी और इसलिए उसमें फूल जो हैं वो क्लस्टर में खिलेंगे, गुच्छे में खिलेंगे। अदरवाइज़ आपके एक स्टेम में 1 या 2 फूल आएंगे। जब एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तब इनको किसी तरह की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेम में उसके बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती है। और उसके लिए फिर ये है कि आप उस स्टेम को काट दें और जब उसमें नए स्टेम्स ग्रो होंगे बल्ब में, या बल्ब जो मल्टीप्लाई हो गए होंगे अंदर, वो जब मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो उनमें नए प्लांट्स ग्रो होंगे और इन प्लांट्स में फिर से फ्लावरिंग होगी। तो कई बार मैंने देखा है कि अप्रैल मई तक फ्लावरिंग हो जाती है। उसके बाद फिर ये प्लांट एकदम डॉर्मेंट हो जाता है। फिर से इसमें जो ग्रोथ शुरू होती है वो शुरू होती है सितंबर के एंड से। सितंबर के एंड से बल्ब जो है वो फूटने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रो होते होते ये नवंबर की लास्ट वीक से इनमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सीज़न है जनवरी और फरवरी का, ये इनका पीक सीज़न होता है। इनमें ऑलमोस्ट सारे जो लीलियम प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावरिंग हो गई होती है। तो अगर अभी तक आपके लीलियम प्लांट में बर्ड्स नहीं आ रहे हो या वो ज़्यादा लेगी और उसका स्टेम सॉफ्ट दिखाई दे रहा हो, तो आप DAP वाला जो कॉम्बिनेशन फर्टिलाइज़र है वो उसमें तुरंत डालें। एशियाटिक लिली के प्लांट में पेस्ट अटैक कम ही होता है, खासकर जब ये अच्छी धूप में इनिशियल स्टेज में रखे होते हैं, तो इनमें किसी भी तरह के पेस्ट होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। पेस्ट से बचाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती है कि आप अपने जो अच्छे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में से उन डिजीज़ जो प्लांट हैं या पेस्ट इन्फेस्टेड जो प्लांट हैं उनको हटा करके अलग रख दिया करें, सो दैट कि वो ज़्यादा जो पेस्ट हैं वो और प्लांट्स में स्प्रेड ना हो। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा प्रॉपर रहेगी और प्लांट को धूप प्रॉपर मिलती रहेगी, तो बिल्कुल भी उसमें पेस्ट होने की संभावना नहीं होती है। तीसरी बात जो ध्यान रखने की है कि अगर किसी वजह से आपके प्लांट पे एफिड्स का, मिलीबग्स वगैरह का अटैक हो जाता है, तो आप उनको शुरू में ही हाथ से अच्छे से रिमूव कर दें। प्लांट को सोप वाटर सोल्यूशन से अच्छे से धो दें ताकि वो पेस्ट उसमें से निकल जाए। अदरवाइज़ एक स्टेम में, क्योंकि एक ही बार फ्लावरिंग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार बड्स फॉर्म हो गई तो फिर आपकी फ्लावरिंग प्रॉपर हो जाएगी और उसके बाद उस स्टेम को आपको जब एक बार फ्लावर स्पेंट हो जाए तो उनको रिमूव कर ही देना होगा। हमें से बहुत सारे लोगों को अक्सर गिफ्ट्स में लिलियम के फ्लावर्स मिलते हैं, या फिर हमारे घर में भी जो फ्लावर उगे हुए हैं, अगर आप उनको इंडोर्स में सजाना चाहते हैं और लंबे समय तक तरोताज़ा बना के रखना चाहते हैं, तो वास में अगर आपने 1 क्वार्टर पानी लिया हुआ है तो उसमें 2 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच क्लोरीन ब्लीच और इसके साथ ही 1 चम्मच शुगर को घोल करके उसका सोल्यूशन बना लें और इस सोल्यूशन को वास में डाल करके अब आप अपने लिलियम के जो स्टेम्स हैं, खासकर अगर आपने बाजार से लिए हैं, तो फिर उनको 45 डिग्री के एंगल पे कट कर दें। इससे पानी अंदर आसानी से पहुंचेगा और आपका जो फ्लावर है वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा। और ऐसा लगा करके आप लंबे समय तक के लिए अपने लिलियम के फ्लावर्स को इंडोर में फ्रेश बनाए रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मेरे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा। आपके फ्रेंड्स जो आर्ट में, गार्डनिंग में, डेकोर में, एस्थेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने।